नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उन विचारों का क्या होता है? वो विचार कहाँ चले जाते हैं? हमारे मन की 3 स्टेट्स होती हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन। और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। दोस्तों, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, घर में रहते हैं, कार्यस्थल पर रहते हैं, तो वहाँ पर हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर थॉट्स का जन्म होता है। हमारे माइंड में हजारों थॉट्स एक दिन में पैदा होते हैं। जब हम किसी थॉट पर एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। जैसे मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं, मैं जो थॉट्स आ रहे हैं उनको सोच रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ और फिर कुछ बोल रहा हूँ। आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जो हमारे कंट्रोल में है। जब इन थॉट्स पर हम कोई एक्शन नहीं लेते, मन में विचार आया और चला गया, तो ऐसे थॉट्स हमारे अचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब प्रश्न है, अचेतन मन में जाने वाले विचारों का क्या होता है? अचेतन मन में आने वाले विचार हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अचेतन मन जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये वन वे वॉल्व की तरह है, जिसमें विचार जा तो सकते हैं लेकिन वापस लौट करके नहीं आ सकते। तो जैसा मैंने कहा, जब कोई विचार हमारे माइंड में आता है, हम उस पर एक्ट करते हैं, तो उसके बाद एक्शन के बाद वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं और इस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, इसकी असीमित पावर है, असीमित ताकत इसके भीतर है और उस ताकत का हम लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा अवचेतन मन है, ये 24/7 हर समय काम करता रहता है और चेतन मन के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, उस एक्शन से हमारा अवचेतन मन बहुत कुछ सीखता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीखना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता। दरअसल सबकॉन्शियस माइंड को हम अगर ट्रेन नहीं करते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा नहीं ले पाते हैं। मान लिया, उदाहरण के लिए, हमने एक संकल्प लिया कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, 5 बजे उठूंगा और घूमने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। इसके लिए मैं हो सकता है घड़ी का अलार्म भी लगाऊं और जब सुबह के 5 बजते हैं अलार्म बजता है तो हमारा अवचेतन मन क्या कहता है? अरे नहीं, अभी 10 मिनट और सो जाओ। 10 मिनट में कौन सा काम हो जाएगा, 10 मिनट बाद उठेंगे और हम घड़ी का जो अलार्म है वो स्नूज कर देते हैं या अलार्म ऑफ कर देते हैं। होता क्या है, ये जो हमने एक्ट किया, अभी जो थॉट था उस पर एक्ट किया और इस एक्शन के बाद अवचेतन मन ने एक चीज को सीखा कि ये व्यक्ति जो डिसीजन लेता है उसको पूरा नहीं कर पाता है। हमारे अवचेतन मन में एक बात चले गई कि इन्होंने एक संकल्प लिया था कि सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन इन्होंने उसको पूरा नहीं किया और अवचेतन मन इस बात को मान लेता है कि ये अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकते और यही कारण है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फायदा नहीं ले पाते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक महत्वपूर्ण स्टेप है, वो बिलीफ सिस्टम का है। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्तियों का उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा है और जो हमें सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से बहुत कुछ दे सकता है, कैसे इसे ट्रेन करें? इसके लिए जो पहली बात है वो है डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मैंने सुबह 5 बजे उठने का संकल्प किया, तो जो भी हम अपने जीवन में संकल्प लें उनको पूरा करें। जब हम अपने जीवन के संकल्प पूरा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाती है और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। अपने जीवन में छोटे छोटे गोल निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य, दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें और शाम को जब आप दैनिक लक्ष्य को अचीव करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता है, उसका अपना कोई लॉजिक नहीं है,
उसका ही अपना पैटर्न है, वो थॉट्स वापस आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स वापस आते हैं एक पैटर्न के रूप में। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि नहीं, ये व्यक्ति संकल्प करता है तो उसको पूरा भी करता है, कोई गोल निर्धारित करता है तो उसे पूरा भी करता है, उसे अचीव भी करता है, तो ये एक बहुत बड़ी पावर सबकॉन्शियस माइंड को मिलती है। और जब हम कोई बड़ा गोल निर्धारित करते हैं तो उस समय हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम। डिसिप्लिन, अनुशासन एक बहुत बड़ी शक्ति। जब हम अनुशासन में रह करके काम करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेन होता है और उसे एक बिलीफ हो जाता है कि यह व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है और यह अपना काम ठीक से करना जानता है। संकल्प की जो शक्ति है वह इतनी बड़ी शक्ति है, इससे जो चाहो आप कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के कुछ तरीके हैं। रात को नींद आने से लगभग 5 मिनट पहले का जो समय होता है वो समय बड़ा क्रिटिकल होता है। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% सक्रिय होता है। ये ऐसा समय है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। हम अपने मैसेजेस, अपने कोई एफर्मेशंस, इनको हम कागज पर लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, और अच्छा उसको हम फोन में रिकॉर्ड करें और उसको रिप्ले मोड पर डाल दें, रिपीट मोड पर डाल दें, बार बार उसको सुनते हैं, साथ ही डीप ब्रीथिंग करें। ऐसा करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है, ये एफर्मेशन जाती है और वो उनको एक्सेप्ट कर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा गया है कि भगवान से जो चाहोगे वो मिलेगा। इसके लिए अपना बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए और अपना विजुअलाइजेशन करिए कि वो चीज आपको मिल गई है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वहां पर आता है। हमारी कोई डिजायर है, जब हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, यदि हमारा पूर्व अनुभव खराब होता है तो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड हमें टोक कि नहीं, तुम तो सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम नहीं कर सकते। ये बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर। इसीलिए डिसिप्लिन अपने जीवन में डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन रह करके काम करना बहुत जरूरी। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं, मेडिटेशन। सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, घूमने जाइए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है कि ये व्यक्ति जो संकल्प करता है वो काम पूरा कर। मेडिटेशन से आपको अन्य भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसके संबंध में मैंने एक पृथक से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते। हम जिस जॉब में हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसको एक पैशन के साथ करिए, एक संकल्प के साथ और पूरे मनोयोग से काम करिए। जब हम अपने काम को पैशन से करते हैं, चाहे हम कोई जॉब कर रहे हो, चाहे हम अपना कोई काम कर रहे हो, यदि हम अपना सब कुछ उसमें दे देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है, उसका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है और इस सब का फायदा हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिलता है और हम ब्रह्मांड से सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से जो पाना चाहते हैं वो पा सकते। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे भीतर जरूर होनी चाहिए। जब हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है तो हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। ग्रेटिट्यूड किस बात के लिए? जो भी परिस्थिति में रह रहा हूँ, जो भी सुख सुविधाएं जिस स्तर की भी मेरे पास है, उन सब के लिए मुझे भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यह सब सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये सब सुविधाएं मुझे मिल रही हैं, इसलिए मुझे भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब ये सब टेक्निक्स हम अपनाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड का अपना कोई लॉजिक नहीं होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी डिजायर्स, जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत इजीली प्राप्त कर सकते। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाना न भूलिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आप सबने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत नमस्कार।